Hi all, this is Amardeep Srivastava and welcome to my channel GS Simplified. In this video, in this clip, I'm going to explain you all about the One Nation, One Ration Card scheme started by the Government of India, Central, co-ed with State. In this lecture, I would like to explain you all about what are the benefits of this scheme, why this scheme is in news in current format, and how this schemes work, and what are the benefits, pros as well as cons related to One Nation, One Ration Card scheme. So let's start with One Nation, One Ration Card scheme. In this scheme, well, basically, this scheme will ensure all the beneficiaries, especially migrants, can access PDS. PDS is what? PDS is Public Distribution Service across the nation from any public distribution system shop of their own choice. देखो, पहले क्या है कि मतलब अगर हम लोग जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड का रीजन क्या है, उससे पहले हम लोग समझते हैं ये पीडीएस सिस्टम होता क्या है. तो पीडीएस सिस्टम क्या होता है? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज कॉमनली और इन शॉर्ट फॉर्म नोन एज पीडीएस, is an Indian food security system established under the Ministry of Consumer Affairs. Established under the Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution. So, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब इसमें होता क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या है? पीडीएस इन इवॉल्व्ड एज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी through distribution of food grain at affordable prices. PDS is operated under the joint responsibility of the central and state governments. देखो, PDS जो नॉर्मली होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बेसिकली माइग्रेंट्स लेवर्स या फिर जो पुअर, जो थोड़े बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारे कंट्री में लोग हैं, उनके लिए स्कीम निकाला गया था. इसमें था ये था कि जो फूड ग्रेन्स होंगे या फूड स्टेपल्स होंगे या फिर फूड बेसिक नेसेसिटी रिलेटेड टू फूड एंड सर्विसेज, उनको बहुत ही चीपर रेट में, गवर्नमेंट रेट में प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. ये किस गवर्नमेंट के, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट्स कम अंडर फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, पीडीएस. तो अब इसके बारे में समझते हैं. इसका बेनिफिट क्या है? नो पुअर पर्सन इज डिप्राइव ऑफ गेटिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन. सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको बहुत ही चीपर रेट पे प्रोवाइड करेगी जो बेसिक फूड ग्रेन्स होती है उसको. अंडर द फूड सिक्योरिटी स्कीम, when they shift from one place to another, it also aim to remove the chance of anyone holding more than one. देखो, अब देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या फायदा होगा. देखो, पहले क्या होता था कि जिस जिस स्टेट में आप रह रहे हो, पुअर पीपल हैं या फिर जिन जो नीडी पर्सन हैं, उनको एक अलग सा उस स्टेट का कार्ड बनवाना पड़ता था. मतलब जो राशन कार्ड होता है वो बनवाना पड़ता था. उससे दिक्कत क्या होता है? अगर मान लो कोई माइग्रेट करके, लेट्स से एग्जांपल, अगर कोई माइग्रेंट है, वो अगर पंजाब से बिहार शिफ्ट हो रहा है, पंजाब से यूपी शिफ्ट हो रहा है, या पंजाब से गुजरात जा रहा है, ठीक है, तो वो उस कार्ड पे, अगर वो गुजरात पहुंच गया या फिर बिहार या यूपी आ गया, तो वहां से क्या होगा? वहां से एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो राशन को अवेल नहीं कर सकता है. इवन दो दे आर डिप्राइविंग, उनको जरूरत है, वो मतलब भूखे मर रहे हैं लेकिन वो ले नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास जो राशन कार्ड है वो पंजाब में ऑथर्ड है, और जो उनके पास राशन कार्ड है वो यूपी या बिहार में इश्यूड है. ठीक है. तो आप उसको क्या करना होगा? फिर से बनवाना पड़ेगा. अब देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होगा? एक सिंगल राशन कार्ड होगा, उससे आप इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं. आपको जो राशन होगा, जो भी पीडीएस सिस्टम होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वहां जाकर के आप कहीं पे भी ले सकते हैं. ठीक है. आप, that is, no poor person is deprived of getting subsidized food grains under the food security scheme when they shift from one place to another. It also aims to remove the chances of any holding more than one ration card of to avail benefit from different states. देखो, इससे क्या होता है? देखो, सबसे बड़ा बात है, जैसे मान लो एक माइग्रेंट लेबर है जो कि मान लो राजस्थान से चला और बिहार आया, तो राजस्थान में उसके पास एक कार्ड था, वो क्या किया? उस कार्ड को किसी और को दे दिया और खुद बिहार आके एक बिहार का राशन कार्ड बनवा लिया. तो इससे क्या होगा? डुप्लीकेसी ऑफ दैट राशन कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यू कैन से. सो तो एक ही आदमी का दो राशन कार्ड दो स्टेट में एक टाइम पे चल रहा है. ठीक है. तो इससे क्या होगा? ये एक तरीके का फ्रॉडरी हो जाएगा. ठीक है. तो इस चीज को भी रिमूव करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड आया. ठीक है. पीडीएस सिस्टम आपको बता दी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम स्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना होगा, ये किसके अंडर में स्टेब्लिश्ड हुआ? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. पीडीएस इवॉल्व एज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ scarcity through
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो सिंपल सा इसमें कुछ है नहीं। अब देखो पीडीएस जो ऑपरेट होता है वो अंडर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑपरेट होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो होता है ना, फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, अब एक चीज और समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है देखो। तो पहले क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एफसीआई का हेल्प लेता है, और एफसीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोक्योरमेंट की, स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया, और ये काम किसको सौंपा गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये सौंपा गया, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, इनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एफसीआई का, एफसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोक्योरमेंट का, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स, स्टेट्स को प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग एलोकेशन विद इन द स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिली। देखो सबसे बड़ा टफ सिचुएशन काम ये भी है कि जो जो फैमिलीज हैं, जो जो रियल में जिनकी नीड है उनको मिले, ये सबसे बड़ा एक सबसे टफ काम है ये, अगर पीडीएस सिस्टम में सबसे टफ काम है। और इसके कारण बहुत सारा करप्शन भी मतलब सामने आया। पीडीएस सिस्टम का डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा, जैसे जो डीलर्स हैं वही उसमें मैट करने लगते हैं, और फिर उसमें वो ग्रीड उनकी वो रहती है, और वो बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स को, स्टेपल्स को खुद के लिए स्टोर कर लेते हैं और ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो the operational responsibilities are more, including allocation within the state, identification of eligible families, issues of ration cards and supervision of the functioning of fair prices shop। अब जिस भी डीलर को आप दिए हो, जिस भी शॉप को वो दिए हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वहां पे क्या होगा, जो भी कार्ड इशू हो रहा है वो फेयर होना चाहिए, राशन कार्ड जो होना चाहिए वो फेयर प्राइसेस। एक पहली बात की वो जो डीलर दे रहा है, मतलब जो भी पीडीएस के यूजर हैं उनको फेयर प्राइसेस में देना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो अगर कुछ लोग नहीं आ पाए लेने के लिए, अगर उनको नहीं ले पाए वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स ऑयल्स एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है, ऐसा ना हो कि वो जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खुद उसको इकट्ठा करके अपने यूज कर ले, या फिर उसको ब्लैक मार्केट में सेल कर दे, ठीक है। अब समझते हैं हमको कि वन नेशन वन राशन कार्ड का सिग्निफिकेंस क्या होगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो दिस विल provide freedom to the beneficiaries as they will not be tied to any one PDS shop and reduce their dependence on shop owner and curtail instances of corruption। देखो पहले क्या था कि जैसे आपके पास जो ओल्ड वाला जो सिस्टम था, मतलब पीडीएस के लिए जो ओल्ड वाला सब्सिडाइज फूड के लिए जो था आपके पास, उसमें क्या था कि आपको एलोकेटेड था कि ये जो राशन कार्ड आप यूज कर रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर शॉप पे जाके आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे सारा जो भी चीजें होंगी आपकी, जो आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज चीजें मिलेगी। बट अब क्या हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम के थ्रू क्या हो गया कि आप उस कार्ड को लेके इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, किसी भी टाइम पे आप हर मंथ या फिर जो भी उनका सब्सिडाइज शेड्यूल होगा उस शेड्यूल में आप फूड ग्रेन्स को एक्वायर कर सकते हो आपके नाम पे। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो गया कि आप किसी एक शॉप ओनर के हाथ में पावर को नहीं दे रहे हैं, पावर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मोनोपोली घट जा रहा है उस पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है। तो सबसे बड़ा यह करप्शन यहाँ पे घट गया, ठीक है। अब देखो जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड का। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर राशन कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉर्मेट यूज्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स। तो क्या क्या स्टेट्स है, देखो हर स्टेट्स का अलग अलग होता है। जैसे मान लो ओडिशा हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर कहीं भी हो गया। तो हर एक स्टेट का एक अलग अलग स्कीम्स है। जैसे मान लो कोई स्टेट है जो सिर्फ राइस, व्हीट, पल्सेस, ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट कोई स्टेट ऐसा है जो ऑयल्स भी प्रोवाइड करता है, सोया प्रोवाइड करता है, बीन्स प्रोवाइड करता है, बटर प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग, काम करने के अकॉर्डिंग अपने तरीके से वो चीजों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा, तो जब आप वन नेशन वन राशन कार्ड बनाओगे तो एक प्रॉब्लम ये आएगा कि हर एक स्टेट का अलग अलग डिमांड है। एवरी स्टेट हैव सेवरल डिमांड्स, एवरी स्टेट हैज डिफरेंट परफॉर्मेंस, डिफरेंट पर्सनालिटीज to distribute the food grains or the subsidized food grains in the PDS system। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, for national portability the state government have been asked to issue the ration card in bilingual format wherein beside the local language and the other language could be Hindi और English। तो देखो ये प्रॉब्लम ना हो कि कार्ड पे दो लैंग्वेज होना चाहिए, एक तो लोकल लैंग्वेज, जैसे उड़ीसा में ओडिया हो जाएगा, पंजाब में पंजाबी हो जाएगा, राजस्थान में राजस्थानी हो जाएगा, वहां के लोकल लैंग्वेज में
एक लैंग्वेज होगा और दूसरा लैंग्वेज या तो हिंदी या इंग्लिश होगा। इससे क्या होगा कि आप हिंदी इंग्लिश से अगर अगर वो आदमी पंजाब से निकल कर कहीं अगर मान लो झारखंड जाता है तो वो वहां भी यूज कर सकता है बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज होगा उससे वो अपने लोकल जगह पे यूज करेगा। द स्टेट्स हैव आल्सो बीन टोल्ड टू हैव अ 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर। देयर विल बी अ नंबर 10 डिजिट नंबर which has been subsidized, or it to be noted on the ration card holder, that is 10, that is of 10 digit standard ration card number, wherein first two digit will be state code। अब देखो सोर्स पता चल जाएगा, देखो राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड है, लेकिन एक सोर्स पता चल जाएगा। जो 10 डिजिट का स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होगा उससे जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट होगा वो बताएगा स्टेट कोड, और नेक्स्ट 2 डिजिट विल बी रनिंग राशन कार्ड नंबर। अब देखो नेक्स्ट 2 डिजिट बताएगा कि आपका जो राशन कार्ड चल रहा है वो कहां का है, कब का है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। बिसाइड्स दिस, अ सेट ऑफ अनदर 2 डिजिट विल बी अपेंडेड विथ राशन कार्ड नंबर टू क्रिएट यूनिक मेंबर आईडीज फॉर ईच मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इन द राशन कार्ड। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी अगर मान लो कि कोई मर जाता है और उसके राशन कार्ड को लेके कोई 10-10 20-20 साल यूज कर रहे हैं, या फिर उसके राशन कार्ड को जमा करके जो डीलर्स हैं पीडीएस सिस्टम के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, वो उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि वो जो आईडीज है वो यूनिक होगा और एक आदमी का एक होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखो, जब भी मेरा पीडीएस सिस्टम जो कि एफसीआई का हेल्प करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और एफसीआई को रिस्पांसिबिलिटी सौंपता है टू फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो द ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटीज इंक्लूड एलोकेशन विद इन द स्टेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, इशूज ऑफ राशन कार्ड एंड सुपरविजन ऑफ फंक्शन ऑफ फेयर प्राइसेस शॉप। तो एक चीज तो पता चल रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड से एक चीज क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? कि आपको ये मिल जा रहा है कि करप्शन पे इशू थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी कैसे करप्शन हो सकता है ये हम जानेंगे। अब देखो हर चीज में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होता ही होता है, तो इसमें क्या चैलेंजेस है ये समझते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है कि ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सकता है। कैसे? एवरी स्टेट हैज इट्स ओन रूल्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल एकदम है, हर एक स्टेट में अलग अलग पब्लिक पीडीएस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो कि कुछ कमोडिटीज हैं जैसे कि वीट हो गए, राइस हो गए, सुगर्स एंड केरोसिन हो गए, आर बीइंग एलोकेटेड टू द स्टेट्स और यूटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ स्टेट और यूटीज ऐसे हैं जो एडिशनल आइटम को भी मास कंजम्पशन और पीडीएस सिस्टम के थ्रू देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, फिर स्पाइसेस हो गए, तो कुछ ऐसे भी होते हैं। तो अब देखो कुछ भी ऐसा हो सकता है, किसी पे कोई पीडीएस सिस्टम पे कोई करप्ट ऑफिसर्स बैठा है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर करप्ट है, तो वो अलग अलग चीजों को मेंशन करके और वो सेंट्रल से और एफसीआई से वो तो करवा लेगा, पास तो करवा लेगा, बट उसको वो ब्लैक मार्केट में सेल करेगा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दिस स्कीम विल इंक्रीजेस द वूज of the common man, and the middleman and corrupt पीडीएस शॉप ओनर्स will be exploited them। फिर भी यहां भी एक्सप्लॉइटेशन होगा। तमिलनाडु है जो अपोज, अभी तक देखो तमिलनाडु अपोज किया है इस स्कीम का, बोला है कि ऐसा हो सकता है, saying that it would result in undesirable consequences and it's against federalism। तो अभी तक तो इतना ही है। इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो कि बहुत ही अच्छा स्कीम है। अभी तक शायद 17 आउट ऑफ, अभी कुछ रिसेंट में 4 स्टेट और ऐड हुए हैं इसमें, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। That's if you want to capture these notes or if you want to take the slides, that is PDF of this slide, you can join my channel, that is the GS Simplified, which is on you can search it on Telegram channel. And also if you want anything, any new topic, you can also comment in the comment section. I will be available there to reply your queries. Thank you.